बच्चों, इस वीडियो का कंटेंट है अरिथमेटिक मीन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको एएम। तो होता क्या है भाई एएम, इसके बारे में बात करते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊं प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाई थी सीक्वेंस सीरीज़ 9th चैप्टर है जो एलिमेंट की बुक 11th स्टैंडर्ड की, उसमें 9.1 9.2 ऑलरेडी हो चुके और एक्सरसाइज 9.3 है जो बच्चों वो है अरिथमेटिक मीन के ऊपर। तो बात करते हैं अरिथमेटिक मीन होता क्या है बच्चों। देखो, इफ़ A1 A कैपिटल A एंड B आर इन AP, अगर ये टर्म AP के अंदर हैं बच्चों, देन A इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ स्मॉल a एंड B। देन A इज़ AM बिटवीन A एंड B। तो A क्या हो जाएगा बच्चों, A और B का AM हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, लेट A कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 एंड सोन कैपिटल AN एंड B आर इन AP। अगर ये टर्म AP के अंदर हैं बच्चों, तो A1 A2 A3 A4 and so on AN all are AMs between N AMs between A and B। ठीक है ना, A और B के बीच के क्या हो जाएंगे ये AM। आया समझ में AM क्या होता है। कोई भी तीन टर्म अगर AP में है तो बीच वाली टर्म पहली और लास्ट की क्या हो जाएगी AM। अगर ये बहुत सारी टर्म AM में है तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में सारे क्या कहलाएंगे AM। ठीक है ना। अब फाइंड आउट करते हैं कि AM कैसे फाइंड आउट करते। देखो, जैसे कि दीज टर्म्स आर इन AP, अगर ये AP में हैं तो AP की कंडीशन ये है बच्चों, सेकेंड डिवाइड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। तो माइनस A को इस तरफ लेकर आएंगे 2A और राइट में क्या आ जाएगा A प्लस B। A को राइट में ले जाने से और A की वैल्यू क्या आ जाएगी A प्लस B/2। तो बच्चों ये AM का क्या हो गया आपका फार्मूला। अगर आपने AM निकालना है कि नहीं दो टर्म के बीच का, तो उन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है ना। अब AM अगर एक से ज़्यादा निकालना पड़ जाए, जैसे कि A और B के बीच में N AMs फाइंड आउट करने पड़ जाएं, आपको P AMs फाइंड आउट करने पड़ जाएं, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर है 2 और मैं आपको ये बात अच्छे से बता देता हूँ भाई, ये जो आप AM अभी सीखने लग रहे हैं, कोई आपके स्टडी में कोई नया पार्ट नहीं ऐड हुआ है। ये 10th क्लास में आप ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। 10th क्लास में जो AP की एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट इक्वेशन लगभग ऐसा है, फिल इन द ब्लैंक्स इफ़ दीज आर इन AP। ठीक है ना। तो 10th क्लास में ये क्वेश्चन कैसे आया था, फिल इन द ब्लैंक्स इफ़ दीज आर इन AP। और 11th में आ गया इंसर्ट 3 AMs बिटवीन 2 and 10। दोनों सेम क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का आस्किंग जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, यहाँ पर 11th में बोला गया है कि 2 और 10 के बीच में 3 AMs इंसर्ट कीजिए, और 10th में बोला गया था कि फिल इन द ब्लैंक्स इफ दीज आर इन AP। तो बच्चों, अगर नंबर ऑफ AM अगर एक निकालना आपने या 3 निकालने हैं तो वो बड़े आसानी से निकलते हैं। देखो, एक कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे ये 4 आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे ये 8 आ गया। ठीक है ना। लेकिन वैसे मेथड क्या है इसका, देखो 3 की बजाय अगर 4 निकालने होते, 5 निकालने होते, 10 निकालने होते, यानी कि इनसे ज़्यादा अगर AM निकालने होते तो उनको हम लेट कर लेते A1 A2 A3, जितने भी AMs निकालने होते। तो बच्चों ये किस में हो गई, अब AP में, आर इन AP में हो गई। तो भाई बच्चों अब फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 2 और लास्ट टर्म जो कि कितनी है 5th टर्म, वो क्या है 10।
जितने ए एम होंगे उसमें 2 और ऐड करेंगे तो जब लास्ट टर्म का प्लेस आएगा आपके पास, तो ये है a+4d। यहाँ से आपको d मिल जाएगा, a की वैल्यू 2 रखने से, तो d की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ गई 2। अब कैपिटल A1 निकालेंगे तो किसका फार्मूला a+d। वैसे आप a1 को a1 को a ही बोलते हैं, और a2 निकालते हैं उसको लिखते हैं a+d, जबकि मैं यहाँ पर लिखूँगा a+2d। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल A1 का मतलब है इस AP की सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म हम कैसे निकालते हैं a+d से। और कैपिटल A2 का मीनिंग है इस AP की थर्ड टर्म, अगर इस AP की टर्म्स को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं तो ये आ जाएगा a+2d। थर्ड AM निकालते हैं तो दैट मीन्स a4, यानी कि इस AP की फोर्थ टर्म, उसको लिखेंगे हम a+3d। तो आप इस बीच वाली वैल्यू को हटा ही दीजिए यहाँ से। जैसे आपने a1 निकालना है तो a1 क्या आ जाएगा a+d, a2 निकालना है a+2d, a3 निकालना है a+3d। तो यहाँ पर 2 रखेंगे 4 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। तो इस तरीके से आप कितनी भी एम्स इंसर्ट कर सकते हो। अब इन एम्स के ऊपर एक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, वो मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे आपके सामने कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भाई ए और बी के बीच के n एम्स फाइंड आउट करके यानी कि फाइंड द सम ऑफ n एम्स बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच के n एम्स का सम फाइंड आउट करना आपने, सम, ठीक है ना, सम इनका। तो बच्चों सब 2 मेथड हैं। पहला मेथड है सभी एम्स फाइंड आउट कीजिए पहले, a1 a2 a3 a4 a5 एंड सोन an, और फिर उनका सम कीजिए। और नेक्स्ट बहुत ही छोटा सा मेथड है, यानी कि इन सभी का जो सम है बच्चों, इन सभी एम्स का जो सम है a4 a5 एंड सोन an, इनका जो सम है वो एक am का n टाइम्स के इक्वल है, ठीक है ना। यानी कि अब आपने इनका सम निकालने की ज़रूरत नहीं, a और b का एक am निकाल कर उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सभी का सम आ जाए। जैसे क्वेश्चन हो कि भाई 1 और 17 के बीच में 20 एम्स का सम निकाल लिए, तो क्या करेंगे, इसका एक am निकाल कर और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट बन जाती है सम ऑफ n एम्स बिटवीन a एंड b इज़ n टाइम्स द सम ऑफ am बिटवीन a एंड b। ये स्टेटमेंट बन जाती है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट और है इसमें, और इसका प्रूफ जो है वो क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें आराम से ये इसका प्रूफ हो जाएगा, वहाँ पर मैं ही करवा दूंगा इसी वीडियो में बच्चों, इसमें नहीं तो नेक्स्ट में। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द रेशो ऑफ सम बिटवीन n एम्स एंड m एम्स बिटवीन a एंड b, यानी कि 2 सम का रेशो निकालना है, और सम किसका है, n एम्स इंसर्ट करके उनका सम, m एम्स इंसर्ट करके उनका सम। तो m एम्स इंसर्ट करेंगे तो उनका सम आ जाएगा m इंटू a+b/2, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा, सीधा सीधा n/m, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, HCF है ये a+b/2। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए इंसर्ट 3 एम्स बिटवीन -18 एंड 4। तो फर्स्ट am को लेट कर लिया मैंने a1, सेकंड am को a2 और थर्ड am को a3। तो तीनों एम्स मैंने -18 और 4 के बीच में लेट कर लिए और इंसर्ट कर दिए। अब ये क्या हो जाएगी, AP, R इन AP, ठीक है बच्चों। तो अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, जैसे 10th क्लास का तो है ही ये, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। जैसे कि हम किसी AP की कोई 2 टर्म दे रखी हों और बची हुई टर्म निकालनी हो, जैसे कोई भी टर्म निकालनी हो, जैसे सेकंड निकालनी हो, थर्ड निकालनी हो, फोर्थ निकालनी हो, ठीक वैसा ही क्वेश्चन होगा ये। जैसे देखो फर्स्ट टर्म क्या है AP की -18, और लास्ट टर्म जो कि 5th टर्म है वो क्या है 4। तो मैंने आपको बताया, देखो AP का चैप्टर जब मैंने शुरू करवाया आपका कि भाई A और D का पता चल जाए तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो AP में। तो यहाँ पर D आने वाला है, देखो इसको लिखेंगे हम a+4d, और राइट में 4, तो A की जगह -18 रखेंगे, राइट में 22 आ जाएगा।
तो 4D आ जाएगा 4+18, तो D की वैल्यू आ जाएगी 22/4 यानी कि 11/2। अब A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई, तो सीधा सीधा A1 की वैल्यू निकाल देते हैं। मैंने अभी बताया A+D, तो A की जगह क्या रखेंगे, A की जगह -18, D की जगह रखेंगे 11/2। तो कैलकुलेट आप कर सकते हो आराम से। A2 निकालेंगे तो इसका फार्मूला A+2D, A की जगह रखेंगे -18 और D की जगह 11/2 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होकर 11 आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है ना, -7। और थर्ड AM निकालेंगे यानी कि 4 टर्म होगी जो कि A+3D, तो A की जगह रखेंगे यहाँ पर हम -18, D की जगह 11/2 रखेंगे, 33/2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट आप कर देना, ठीक है ना। तो मैं ही कर देता हूँ, -36 + 33 यानी कि -3/2, ठीक है ना। इसको करेंगे तो -36 और 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -2 -25/2, ठीक है ना। A+D, A क्या -18 और D क्या है 11/2, 36 हो गया, 36 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया, -25/2 हो गया। ये है A+2D यानी कि -7 हो गया, A+3D यानी कि 33/2, -36 और +33 -3/2 हो गया। तो दीज आर 3 AMs बिटवीन -18 and 4। नेक्स्ट है बच्चों 3 और 24 के बीच में आपने 6 AM इंसर्ट करने हैं भाई। तो उन AMs को लेट कर लेते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 and A6। These are 6 AMs between 3 and 24। तो बच्चों ये AMs इनके बीच में अगर मैंने इंसर्ट कर दिए, देन दीज टर्म आर इन AP, ठीक है ना। दीज टर्म किस में हो जाएंगे, AP के अंदर। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, जैसा कि दिखाई देने लग रहा है आपको 3, और लास्ट टर्म क्या है 24। तो लास्ट टर्म का प्लेस क्या है 8th। जितने AMs इंसर्ट करते हो उसमें 2 और ऐड कर दो, वो इसका प्लेस होता है, क्योंकि एक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। 6 तो ये हो गए और 7th ये हो गया, तो 8th टर्म हो जाएगी। हमेशा लास्ट AM का जो प्लेस है, लास्ट AM का प्लेस नहीं, जितनी AMs आपने इंसर्ट कर रखे हैं उसमें 2 ऐड कर देने से लास्ट टर्म का प्लेस आ जाता है। सामने दिखाई भी देने लग रहा है बच्चों, ये आ जाएगा A+7D, राइट में 24। तो A की वैल्यू 3 रखेंगे, राइट में जाकर 21 हो जाएगा। D की वैल्यू आ जाएगी 3, तो D की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 इसमें ऐड करेंगे, ये 6 आ गया, ये 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, और ये 24 है ये आपके सामने। नेक्स्ट है बच्चों, इफ़ देर आर n AMs बिटवीन 7 and 85 देन n-3th एंड nth मीन के जो बीच का रेशो है वो है 11:24। तो आपने फाइंड करनी है n की वैल्यू। तो बच्चों मैं यहाँ पर A1 A2 ये AM सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके बीच में, और साथ साथ इंसर्ट कर देता हूँ। आपने फर्स्ट लाइन में लिखना है लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर n AMs बिटवीन 7 and 85, therefore this आर इन AP। ये बच्चों AP की टर्म हो जाएंगी। AP की टर्म हो गई तो फर्स्ट टर्म देखिए क्या हो गई, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 7 और n+2th टर्म क्या हो जाएगी, देखो n AM है तो इसमें 2 और ऐड करेंगे, तो जब इसका प्लेस मिलेगा तो इसका फार्मूला आ गया A+n+1 इंटू D, राइट में 85 है ही, तो A की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 7 और D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 85 - 7 यानी कि 78 डिवाइडेड बाई n+1। अब बच्चों हमने क्या है कि AN-3th मीन निकालना है, तो AN-3th मीन क्या आ जाएगा A+n-3 इंटू D, सीधा सीधा ये आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि A1 निकालते हैं हम, तो A1 क्या है A+D, A2 निकालते हैं, A2 क्या है A+2D, ठीक है ना। मीन के बारे में बात करें हम, अरिथमेटिक मीन। वैसे स्मॉल A1 तो A ही होता है और स्मॉल A2 क्या होता है A+D, ना कि A+2D। तो ये मीन हो गया n-3th
और nth मीन क्या है a प्लस एन डी, और राइट में क्या है 11:24। तो यहाँ पर a की वैल्यू रख देता हूँ मैं, a की वैल्यू है 7 और n-3 एज इट इज़, d की वैल्यू है 78 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक ऐसे ही a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू है 7 और n एज इट इज़, और d की वैल्यू है 78 डिवाइडेड बाई n+1 और राइट साइड में 11/24। तो एलसीएम लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 7n + 7, 7n + 7 और प्लस 78n, ठीक है ना। 78 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 = 24 और 3 7 = 21 + 2 23, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर देते हैं। ये आ गया यहाँ पर 7n + 7 और 78n ये है ही। राइट में क्या है बच्चों, राइट में है 11/24। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी, देखो ये 85n हो जाएगा और ये 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया अगर, तो 228 हो जाएगा। ये 228 की बजाय हो जाएगा बच्चों 14 - 7 यानी कि 7 और यहाँ पर 227 हो जाएगा ये माइनस का, और 7n + 78n ये आ जाएगा 85n और प्लस 7 और राइट में है 11/24, ठीक है ना। अब केवल ऑप्शन बचा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू तक पहुँचेंगे हम। थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो गई बच्चों, ठीक है ना, कैंसिल वैंसल होता नहीं अब ये किसी से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 85 × 24n - 227 × 24 और राइट में आ जाएगा 85n × 11 और प्लस 11 × 7। तो ये इस तरफ आ जाएगा, 85 कॉमन आ जाएगा इसमें से, ये इस तरफ आ जाएगा बच्चों और 85n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 24 - 11 और ये राइट में चला जाएगा, ऐड हो जाएगा उसमें 11 × 7 और प्लस 227 और × 24, ठीक है ना। कैंसिल वैंसल कुछ होता नहीं अभी भाई। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 1 आ जाएगा 3 और 2 - 1 यानी कि 1 यानी कि 13 आ गया। राइट में 78 है ये, और कुछ कैंसिल होता नहीं। देखो 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 7 से भी डिवाइड नहीं होता, 77 ये है, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 24 से, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऐड कर देते हैं बच्चों हम, 7 + 8 आ जाएगा 15 और 4 77 ऐड करना, देखो 4 + 7 11 + 1 12 और 4 + 1 5 और ये 5 एज इट इज़, ठीक है ना। तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट में चला जाएगा ये, तो n और 13 5 = 65 6 और तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 13 5 = 65 6 13 8 = 104, तो ये 0 1 और 1 n और राइट में 5 5 2 5, तो ये सारा का सारा 5 से कैंसिल हो गया भाई बच्चों। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, ठीक है ना। n के 5 AMs इंसर्ट किए गए थे इसके बीच में। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो 3 और 17 के बीच में n AMs इंसर्ट किए गए हैं और आपने निकालना है लास्ट और फर्स्ट मीन का जो रेशो है वो 3:1 दे रखे है। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो भाई a है यहाँ पर 3 और an+2 की वैल्यू है यहाँ पर 17, तो इसको लिखेंगे हम a + n+1 × d, राइट में 17 है तो a की जगह रखेंगे 3, राइट में 14 हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाई n+1। अब देखो an लिखना हमने, an होता है a + nd और a1 होता है a1 ही यानी कि a, और राइट में 3/1 है ही, तो स्मॉल a की जगह फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि क्या है 3, और d की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, d की वैल्यू है 14 डिवाइडेड बाई n+1। तो a1 की जगह क्या रखेंगे हम, a + d यानी कि 3 + d, और d है 14/n+1। एलसीएम लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 3n + 3 और प्लस 14n डिवाइडेड बाई 3n + 3 और प्लस 14,
राइट में क्या है 3/1। 14 + 3n क्या आ जाएगा 17n और +3 डिवाइडेड बाई 3n और +17 राइट में 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 17n + 3 और राइट में आ जाएगा बच्चों 3 3 जा 9n + 51 17 3 जा 51, ठीक है ना। ये सिर्फ आकर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 8n आ जाएगा, राइट में जाकर ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 648 आ जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड द 14 AMs बिटवीन 5 and 8 एंड आल्सो प्रूव दैट सम ऑफ दीज 14 AMs इज इक्वल टू द 14 टाइम्स द AM बिटवीन 5 and 8, यानी कि 5 और 8 के एक AM का 14 टाइम्स जो है वो इनके सम के इक्वल हो जाएगा। तो पहले AM फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लेट कर लेना है, लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन A14 आर 14 AMs बिटवीन 5 and 8। तो A की वैल्यू है यहाँ पर 5, देखो अब ये क्या हो गई, साथ साथ लिखना है दीज आर इन AP, ठीक है ना, ये लाइन लिखकर और ये AP में हो जाएगी आप जैसा कि जानते हैं। तो A की वैल्यू 5 रख दी यहाँ पर और 14 जो है ये 14 टर्म है बच्चों, A की है 15 और A की है 16, तो 16 टर्म है ये, ठीक है ना। ये है 8 के इक्वल, तो 16 को हम एक्सपेंड करेंगे A + 15D राइट में 8, A की वैल्यू रखेंगे 5 तो 15D आ जाएगा 8 - 5 यानी कि 3 और D की वैल्यू आ जाएगी 1/5, ठीक है ना। तो A1 आ जाएगा आपका A + D यानी कि 5 + 1/5। देखिए A की वैल्यू 5 रखेंगे 3 हो गया और 15 पर कैंसिल होकर 1/5 आ जाएगा। तो A1 आ जाएगा 26/5। फिर A2 निकालना है, A2 कैसे निकलेगा, इसमें D ऐड कर लीजिए या इसको लिख लीजिए A + 2D, बात एक ही होती है बच्चों। तो इसी में D ऐड कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 27/25 केवल 5। A3 आ जाएगा, फिर 1/5 ऐड करेंगे तो 28/5। A4 आ जाएगा 29/5, A5 आ जाएगा 30/5 एंड सो ऑन, ठीक है ना, इस तरीके से। और A14 क्या आ जाएगा, देखो A + 14D। तो A क्या है आपका, A है 5 और ये है 1/5, तो ये 25 + 14 25 ये हो गया देखो + 14 ये हो गया, तो 9 और 39/5। तो सभी AMs निकल गए बच्चों, ये सारे के सारे 14 AMs। अब इन सब का सम निकालेंगे हम, A1 + A2 + एंड सो ऑन A14। देखो बच्चों ये खुद भी एक AP है, आप ये खुद भी एक क्या बनाते हैं, एक AP, यानी कि इट सेल्फ दीज आर इन AP। तो AP का सम कैसे निकालते हैं, n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये आ जाएगा 14/2 और फर्स्ट टर्म क्या है इसकी A1 की वैल्यू आई है आपकी 26/5 और लास्ट टर्म क्या है 39/5। तो ऐड कर लेते हैं इसको, 14/2 ये है ही और इसको ऐड करेंगे 9 + 6 15, 3 + 2 5 + 1 6 और बाई 5, तो ये आ जाएगा 13, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 91 आ जाएगा ये। अब इसका एक AM निकाल कर उसको 14 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो इसका एक AM आ जाएगा 5 + 8/2, ये एक AM है बच्चों, इसको 14 से मल्टीप्लाई करना आपने, 7 हो गया, 13 7 ज़ा 91। यानी कि क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले 5 और 8 के बीच में 14 AMs को फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट कर दिया मैंने। फिर क्या था कि प्रूव करना था इन 14 AMs का जो सम है वो 5 और 8 के एक AMs के 14 टाइम्स के इक्वल है। तो ये 14 टाइम्स का सम मैंने कैसे किया, दीज AMs इटसेल्फ आर इन AP हैव एन AP, यानी कि ये जो AM है ये अपने आप में भी क्या है, एक AP, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। यहाँ से कोई AP का कोई टुकड़ा उठाकर आप लेकर आओगे एज इट इज़ विदाउट डिस्टर्बेंस एनी प्लेस, तो वो टुकड़ा भी किस में होगा, AP के अंदर। यानी कि ये टुकड़ा ले लिया, जैसे मैंने आगे बढ़ा, ये टुकड़ा ले लिया या बीच में से कोई टुकड़ा उठा लिया तो AP ही होगा वो, ठीक है ना। और वैसे भी AP के टर्म APth प्लेस पर उठा ली जाएँ तो वो भी AP होता है, लेकिन ऐसे अगर उठा ली जाए एक जैसे फर्स्ट ले ली,
फिर 2 का डिफरेंस लेकर ले ली, फिर 10 का डिफरेंस लेकर उठा ली, वो एपी में नहीं होगी। तो भाई बच्चों इन का सम जो है वो इसके इक्वल आ गया 91 के, और एक एएमबी के आ गया 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। प्रूव दैट द सम ऑफ एन एम्स बिटवीन ए एंड बी इज एन टाइम्स द एम बिटवीन ए एंड बी। जैसा कि अभी अभी क्वेश्चन किया था हमने, सम ऑफ 14 एम्स इज इक्वल टू द 14 टाइम्स एम बिटवीन 5 एंड 8। तो भाई 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट A1 A2 A3 एंड सोन an are n am's between a and b। ऐसा बच्चों अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है इसको। चलो मैं यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देयरफॉर a बी आर इन ए पी, यानी कि अगर ये इंसर्ट कर दिए जाएं A1 A2 A3 एंड सोन AN, तो ये किस में हो जाएगी AP के अंदर। तो फर्स्ट टर्म जैसा कि है आपके सामने A है और n प्लस 2th टर्म क्या है B, तो इसको लिखेंगे हम A प्लस n प्लस 1 इंटू डी, राइट में B है तो D की वैल्यू आ जाएगी B माइनस A डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है ना। अब देखो, अब हमने इन सभी एम्स का सम फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है दिखा देता हूँ मैं आपको। A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सोन AN, ये फाइंड आउट करना है बच्चों। और ये अपने आप में भी क्या बनाती हैं कि AP, और AP का सम क्या होता है n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो कुल मिलाकर आपने A1 और AN की वैल्यू ही रखनी है इसके अंदर। तो n/2 और A1 की वैल्यू आप जानते हो क्या है A प्लस डी। A1 की, कैपिटल A1 की वैल्यू A प्लस डी, तो A ये है और प्लस D क्या हो जाएगा B माइनस A डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये हो गया A1। अब AN क्या है बच्चों, AN है A प्लस ND, तो A क्या है आपका A और प्लस ND क्या है n टाइम्स B माइनस A डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करना बस हमने। तो n/2 एज इट इज़, ये एलसीएम लेंगे तो AN प्लस A और प्लस का B माइनस A, एलसीएम नीचे लिखा जाएगा। देखो AN प्लस A और B माइनस A, यहाँ पर आ जाएगा प्लस AN प्लस A और प्लस BN और माइनस AN और डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो कैंसिलेशन लगा देते हैं। देखो AN से माइनस AN कैंसिल हो गया और माइनस A से प्लस A कैंसिल हो गया और सब कुछ एज इट इज़। तो n/2 एज इट इज़, ब्रैकेट है तो इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया A, तो यहाँ पर बच जाएगा n प्लस 1, और इन दोनों में से निकाल लिया मैंने B कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा n प्लस 1। अब लोअर पार्ट में n प्लस 1 है ही, और यहाँ लिख देता हूँ बच्चों इसको मैं n/2 और n प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा A प्लस B। तो n प्लस 1 लोअर पार्ट में है तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बच गया A प्लस B/2 और साथ में n टाइम्स। तो ये क्या आ गया बच्चों, A और B के एक AM का n टाइम्स ही तो आ गया। A और B का AM निकालेंगे तो A प्लस B/2 हो जाएगा, ये उसका n टाइम्स आ गया। यानी कि प्रूव हुआ कि भाई सम ऑफ n AMs बिटवीन A एंड B इज n टाइम्स द AM बिटवीन A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट द सम ऑफ m AMs बिटवीन एनी टू नंबर्स इज टू द सम ऑफ n AMs बिटवीन दैम इज m इज टू n। तो बिल्कुल सिंपल है भाई बच्चों, अगर एक नंबर में आ जाए तो सीधा सीधा आपने ये लिखना है कि सम ऑफ एम्स एम बिटवीन A एंड B इज़ m टाइम्स A प्लस B/2, जैसा कि अभी प्रूव किया था हमने। एंड सम ऑफ n एम्स बिटवीन A एंड B इज़ n टाइम्स द AM बिटवीन A एंड B। तो ये इससे कैंसिल हो गया और आंसर आ गया m इज़ टू n। और भाई ज़्यादा मार्क्स का आ जाए, जैसे 4 या 6 मार्क्स का आ जाए, तो एक पोर्शन आपने कर देना जैसे कि आपके सामने किया हुआ है। मैंने n AMs का सम जो है वो इसके इक्वल निकाल दिया,
तो सिमेट्री तो बनेगी यहाँ पर। एन एम्स का सम अगर इसके इक्वल है तो एम एम्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा बच्चों, जैसा कि मैंने लिख दिया। और इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, HCF कैंसिल होने के बाद m/n। तो भाई बच्चों अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा।